So hi guys, a very warm namaste and a very good morning to you from Triumph Speed 400। आज का क्या मुद्दा है आपको मालूम चल गया होगा टाइटल देख के। पहले ये ट्रैफिक क्रॉस कर लेते हैं फिर बात करते हैं आपसे आराम से। तो आज का टॉपिक है इंजन स्टॉलिंग इशू, जो अपनी बाइक में आ रहा था, स्क्रैम्बलर में भी आ रहा था, स्पीड में भी आ रहा था, बट स्पीड में जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू स्क्रैम्बलर। इशू क्या था, जिन्होंने मेरे पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे जिसमें मैंने शेयर किया था कि ये इशू आ रहा है, जब मैं लो आरपीएम पे होता हूँ और एट टाइम्स में क्लच प्रेस करता हूँ जैसे ही, तो बाइक बंद हो जाती है ट्रैफिक में। मतलब मोस्टली ये होता है ट्रैफिक कंडीशंस में, जब मैं लो आरपीएम पे होता हूँ, मे बी 2-3 हज़ार आरपीएम पे होता हूँ। तो ये इशू जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। उसके लिए मैंने डिस्कस किया था सर्विस सेंटर में, तो तब तक उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया था। एंड अभी लास्ट वीक फाइनली आई गॉट कॉल फ्रॉम ट्रायम्फ सर्विस सेंटर कि जो आपका इशू आ रहा है बाइक का, उसके लिए जो है एक ECU अपडेट, एक सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो आ गया है। मे बी वो फ्यूल मिक्सिंग का कुछ जो है चेंजेस रहेंगे उसमें एल्गोरिथम में, जिससे कि ये इशू चला जाएगा। तो उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली बताया कि ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया है ये स्पेसिफिकली इसी इशू के लिए आया है, जो कि इंजन स्टॉलिंग इशू है इस बाइक में। ट्रायम्फ स्पीड के लिए आया है, स्क्रैम्बलर के लिए उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, ना ही मैंने पूछा उनसे। फाइनली टुडे आई गॉट टाइम, तो मैं जा रहा हूँ अपने ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर में। यार ये इशू सुनने में लगता है छोटा इशू है कि बाइक बंद हो जाती है, तो जिन लोगों को पता नहीं है, जिन लोगों ने फेस नहीं किया, उनको लगेगा ठीक है यार, मे बी आप रॉन्ग गियर में हो, आप बाइक पिक कर रहे हो, इशू आ जाता हो। बट जो लोग फेस कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि ये क्या इशू है। इंजन बाइक आपकी है, बाइक जो है आपकी स्टॉल तब नहीं होती जब आप रॉन्ग गियर में पिक कर रहे होते हो। बाइक स्टॉल तब होती है जब आप क्लच जस्ट प्रेस करते हो, आप जस्ट प्रेस करते हो तब बाइक बंद हो जाती है। और ये नॉर्मली आप कहीं यू टर्न ले रहे हो, कहीं आप लाइट पे हो, वहाँ से लेफ्ट टर्न ले रहे हो, राइट टर्न ले रहे हो, ट्रैफिक कंडीशन में हो, आप नॉर्मली स्पीड से आ रहे होते हो, कहीं टर्न लेना होता है तो आप स्पीड कम कर लेते हो, लो आरपीएम पे होते हो, उस केस में ये इशू जो है बहुत रिस्की हो सकता है। मैंने एक आध बार ये चीज़ फेस किया है, और मैंने जो लास्ट ब्लॉग शेयर किया था इशू वाले, उसमें काफ़ी लोगों ने शेयर किया था कि ये बहुत ही दिस कैन बी डेंजरस थिंग व्हाइल यू आर ऑन द बाइक इन सिटी ट्रैफिक। अभी जब मैं मुंशियारी गया था तब भी मेरे स्क्रैम्बलर में इशू आया था। फर्स्ट डे आया था, सेकंड डे नहीं आया था, आई थिंक थर्ड या फोर्थ डे आया था, 2-3 बार आए थे, लेकिन कैप्चर नहीं हो पाता इशू, क्योंकि आपका कैमरा ऑन नहीं होता तो कैप्चर नहीं हो पाता। बट मेरा जो लास्ट ब्लॉग है स्क्रैम्बलर का, ये देखो बंद हो गई बाइक। सी, ये बाइक बंद है। अब मैंने स्टार्ट कर लिया, ये बाइक बंद हुई है, तो इंडिकेशन आ गई होगी, आपने नोटिस किया होगा रेड कलर का जो है अलार्म आ गया था। ये देखो कैमरा, इसमें बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है इस बाइक में, स्क्रैम्बलर में कम आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग अभी तक जो मैंने इशू फेस किए हैं उसमें से एक यही इशू जो है मेजर है। एंड आई वॉज होपफुल कि कंपनी इस पे काम कर रही होगी, क्योंकि यार कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं लगी मुझे पर्सनली। यार और कोई इशू आ रही है तो, मेजर इशू आ रहे हैं तो आप बता सकते हो कमेंट करके, ताकि औरों को मालूम चले कि क्या मेजर इशू आ रहे हैं इस बाइक में, इन दोनों बाइक्स में, स्पीड में और स्क्रैम्बलर में। मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई इशू और नहीं है। मैंने एक लद्दाख का ब्लॉग शेयर किया था, लद्दाख आफ्टर लद्दाख का एक्सपीरियंस, उसमें भी मैंने किया था कि कोई बाइक में इशू नहीं है। और काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि आप तो तारीफ ही करे जा रहे हो। तो यार देखो, मैं जो मुझे इशू आएगा, मैं पर्सनली जो मुझे आएगा, जो मैं एक्सपीरियंस करूँगा, मैं तो वही शेयर करूँगा। वहाँ पर भी एक बाइक में इशू आ रहा था लद्दाख में, कि बाइक जैसे मैं थ्रोटल दे रहा था तो पिक नहीं हो रही थी, ले में इशू आया था मुझे, वो मैंने वो शेयर किया था। तो अभी उसके बाद लद्दाख के बाद में ये स्टॉलिंग वाला इशूज़ में आना स्टार्ट हुआ है, मे बी लास्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद जो है आना स्टार्ट हुआ है। सही में यार मैं काफ़ी दिनों बाद स्पीड चला रहा हूँ ना, तो मुझे काफ़ी ये छोटी सी बाइक लग रही है, छोटा पैकेट बड़ा दिमाग का। मैं इस बाइक के बारे में बोलता रहता हूँ, एग्जैक्टली ये टर्म जो है ना फिट बैठती है इस बाइक के लिए, छोटा पैकेट बड़ा दिमाग का। गजब ही चीज़ बना दी है भैया बजाज ट्रायम्फ जिसने बनाई है, उस आर्गुमेंट में मैं घुसूंगा नहीं। बाकी इस बाइक के बारे में, ट्रायम्फ स्पीड 400 के बारे में मैंने डिटेल में जो है अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है शेयर किया हुआ लद्दाख वाला, एज आई टोल्ड यू, आप चाहें तो देख सकते हैं। एंड स्क्रैम्बलर का मेरा एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है मैंने वो भी आपसे शेयर किया हुआ है।
जिन लोगों को नहीं मालूम है बता दूं कि मेरे पास ट्रायम्फ स्पीड भी है, स्क्रैम्बलर भी है और मैंने हिमालयन भी परचेज़ करी है अभी। तो स्क्रैम्बलर का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मैंने वो भी शेयर किया है। एंड स्पीड वर्सेस स्क्रैम्बलर आपको कौन सी लेनी चाहिए, तो मैंने प्रैक्टिकली जो मुझे फील होता है मैंने अपना एक्सपीरियंस और अपना जो थॉट प्रोसेस है, अपना ओपिनियन जो है मैंने शेयर किया है व्लॉग्स में। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उनके लिंक भी, अदरवाइज़ यू कैन चेक, काफ़ी सारे व्लॉग्स हैं। तो जी हम पहुंच गए हैं ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर में। बहुत सारी स्पीड और स्क्रैम्बलर खड़ी हैं बाहर। आपके यहाँ कॉल आई थी, कोई वो आया, इश्यू अपडेट आया स्टॉलिंग इशू के लिए है ना वो? तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर में और अपनी बाइक जो है आई थिंक स्टार्टिंग में नंबर आ जाएगा क्योंकि मेरे से पहले कोई भी कस्टमर नहीं है, आई एम फर्स्ट वन। एंड होपफुली आधा घंटा लगने वाला है इसी अपडेट में। देन उसके बाद में अपनी बाइक लेंगे हम, उसके बाद चला के दिखाएंगे आपको, मतलब चलाऊँगा मैं और जो भी मतलब इशू आ रहा है दोबारा नहीं आ रहा है आई एम गोइंग टू शेयर। बस जल्दी से हो जाए क्योंकि है ना ये इशू बहुत ही अनोइंग था, खासकर स्पीड में। ये देखो कितनी सारी ट्रायम्फ स्पीड स्क्रैम्बलर खड़ी हुई हैं और ये आगे खड़ी हुई है टाइगर 900 सोफे के पीछे। इसका जो ग्रीन कलर है वो सेम है जो अपनी स्क्रैम्बलर का है। अपनी स्क्रैम्बलर का कलर है ये वाला। कलर बहुत प्यारे निकाले हैं इन्होंने ट्रायम्फ ने, नो डाउट। कलर के, बिल्ड क्वालिटी के, फिट एंड फिनिश के पूरे मार्क्स हैं ट्रायम्फ को, नो डाउट। तो ये लग गया है जो भी डिवाइस है इनका फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट। तो फाइनली जी हो गया है सॉफ्टवेयर अपडेट अपनी बाइक का। एंड हम इसका करते हैं ट्रिप मीटर 0, ट्रिप मीटर 2 भी 0 है। टोटल किलोमीटर आर 5632। तो मैंने अभी ट्रायम्फ में बात करी, सर्विस सेंटर में इनके मैनेजर से बात करी। उनके अकॉर्डिंग जो ये कॉल है इसी अपडेट का, ये हर एक को नहीं गया है क्योंकि हर एक को इशू आ नहीं रहा है। कुछ बाइक्स में जो है सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कॉल आया है, मे बी कुछ उन्होंने चेक किया होगा या आई डोंट नो क्या रीज़न है। तो ये कॉल सबको नहीं किया है। जिनको इशू आ रहा है या कुछ कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है उनकी बाइक में तो उन्हीं को कॉल गया है ये। तो माइट भी अगर आपके पास ट्रायम्फ स्पीड है तो आपको कॉल ना आया हो, मे बी आपको इशू ना आ रहा हो, या अगर इशू आ रहा है तो यू कैन गो एंड चेक विद दम कि आपको कॉल क्यों नहीं आया। और जो भी ये सॉफ्टवेयर है आप चेक करवा सकते हैं। बट जहाँ तक मेरी बात हुई है, जितने भी राइडर से मेरी बात हुई है, स्पीड वाले खासकर, सबको ये इशू आ रहा है। अभी भी सर्विस सेंटर में आई मेट ए राइडर ऑफ ट्रायम्फ स्पीड, मेरी उनसे बात हुई और मैं ना पूछना भूल गया क्योंकि जस्ट ब्रीफली बात हुई। एज पर हिम उन्हें भी इशू आ रहा है स्पीड में स्टॉलिंग का। अपनी बाइक चल चुकी है 12.7 किलोमीटर और अच्छी न्यूज़ ये है कि बाइक अभी तक स्टॉल हुई नहीं है। अदरवाइज इतने डिस्टेंस में सिटी में 2 बार तो इंस्टॉल हो जाती है एटलीस्ट, जो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस है। लास्ट आई थिंक 4-5 राइड का जो भी एक्सपीरियंस है, लोकल राइड्स का, लोकल जो भी निकला हूँ बाइक को लेके। एंड मैंने अभी क्या किया है, गोप्रो ऑन किया हुआ है और उसमें एक सेटिंग होती है कि बफर 15 सेकेंड का जो है उस पर रिकॉर्ड हो जाता है। अगर आपका गोप्रो ऑन है और आपने रिकॉर्डिंग ऑर्डर नहीं दबा रखा तो उससे ये होता है कि आपका जैसे बाइक मेरी बंद हुई, गोप्रो इज़ ऑन, रिकॉर्डिंग इज़ ऑफ, तो जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग दबाऊंगा बाइक के बंद होते ही तो लास्ट 15 सेकंड का जो है उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो बाइक जो भी बंद हो गई तो वो आ जाएगा उसमें। बट आई एम हैप्पी। 13.1 किलोमीटर्स। थोड़ा बहुत मुझे काम निपटाना है आज अपना लोकली, तो मैं बाइक चलाता रहूँगा। गोप्रो मेरा उसी मोड में रहेगा, कहीं भी ऑफ होगा तो आई गोइंग टू शेयर विद यू। सिटी में इस बाइक का ना कोई मुकाबला नहीं है। जो जितनी फ्लेक्सिबल ये बाइक है, जितनी निम्बल ये फील होती है बाइक, अमेजिंग, बहुत मज़ा आता है। अब मानोगे इस बाइक को मैं अभी चला रहा हूँ ऑलमोस्ट आफ्टर अ मंथ। जब मैंने हिमालयन परचेज़ की थी उसके बाद मैंने निकाल ही नहीं पाया बाइक को, क्योंकि यार 2 बाइक से ऊपर ना चलाना पॉसिबल हो ही नहीं पाता प्रैक्टिकली। आज भी इसलिए निकाली है कि थोड़ा काम था और आई फील कि सिटी में मज़ा आता है। प्लस मेन जो है ये इसका ECU अपडेट जो गया है वो करवाना था मुझे। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ इसमें, आफ्टर ECU सॉफ्टवेयर अपडेट, जब मैं खड़ा हुआ था लाइट पे अभी, तो इसकी जो RPM है वो काफ़ी स्टेबल थे। बीच में ना, मतलब पहले मैं नोटिस कर रहा था कि जैसे बाइक खड़ी है स्टैंड स्टिल में, इंजन इज़ ऑन, तो यू कैन मेक आउट कि इसके जो RPM है वो फ्लक्चुएट कर रहे थे, कभी एकदम ज़्यादा हो रहे थे, कभी कम हो रहे थे। और मैंने अभी 2 बार ये लाइट पे रोकी है, 2-3 बार लाइट पे रोकी है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अभी RPM स्टेबल है इसके, अनइवन जो है फ्लक्चुएट नहीं कर रहे, वाइल इंजन इज़ आइडियल एंड यू आर स्टैंडिंग।
ये चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ। और बाकी किलोमीटर्स हो गए हैं 16.4। स्टिल नो स्टॉलिंग इशू। आई एम हैप्पी, रियली हैप्पी। इस बाइक को पुश करने में इतना मज़ा आता है। वेरी निम्बल, वेरी फन टू राइड मशीन। पहले क्या हो रहा था, जैसे मैं 6 गियर में हूँ, अभी स्पीड कम हो गई है, 60 हो गई है, मैंने क्लच दबा दिया तो बाइक बंद हो जाएगी। अभी बाइक बंद नहीं हो रही है, आरपीएम जो है स्टेबल है बाइक के। बाइक चल चुकी है अपनी 41.2 किलोमीटर्स, यू कैन सी। और टोटल चली है 5674। एंड अभी देखो इसकी आवाज़, इंजन की जो आरपीएम है स्टेबल है। जैसे पहले जो है सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले थोड़े कम हो जाते थे, तो ये एक सर्टन अभी स्पीड पे चल रही है। मतलब आरपीएम जो है एक सर्टन स्पीड पे सेट है, उससे नीचे नहीं जा रहे हैं। ये मैं काफ़ी देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब जब से मैं निकला हूँ अपने काम के लिए तब से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और मैंने ना इसको भी जो चलाया है ऐसे ही ट्रैफिक कंडीशन में चलाया है दिल्ली में, और बाइक स्टॉल नहीं हो रही है। एंड आरपीएम भी हम नोटिस कर रहे हैं, तो आई फील कि अभी इसमें इशू नहीं आने वाला, क्योंकि इतनी देर में तो भाई साहब 5-6 बार इशू आ जाता आराम से, इजीली। एटलीस्ट जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस था, स्पीड में स्कैमलर में कम आ रहा है। तो अगर आपकी बाइक में भी इशू आ रहा है तो, और कॉल नहीं आई है आपको ट्रायम्फ सर्विस सेंटर से, तो आई सजेस्ट कि एक बार जाओ, बात करो उनसे और पूछो कि भैया क्या चक्कर है। बाकी लोगों को कॉल आ रही है, मेरा वीडियो दिखा दो। और अगर कॉल आ गया है, आपने सॉफ्टवेयर अपडेट करवा लिया है, आपका इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, तो भी बताना मुझे कमेंट करके यार, कि ताकि मालूम चले लोगों को कि मेरा इशू रिजॉल्व हुआ है कि बाकियों का औरों का भी हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑफकोर्स हो ही रहा होगा। एंड अगर आपको इशू नहीं आ रहा है कि आपको बाइक में स्पीड में भी नहीं आ रहा, स्कैमलर में भी नहीं आ रहा, तो भी कमेंट करना है यार। एटलीस्ट मालूम चल जाएगा बाकी लोगों को कि इशू कितने लोगों को आ रहा था, कितने नहीं आ रहा था। एंड व्लॉग कैसा लगा वो भी बताना कमेंट्स करके। छोटा सा व्लॉग था, इन्फॉर्मेटिव था, तो आई थॉट कि अपना काम भी हो जाएगा और बाइक भी चल जाएगी और आपसे शेयर भी कर लूँगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर ये मेट्रो ना होती दिल्ली में तो क्या होता आज की डेट में। ऑलमोस्ट हर जगह पे मेट्रो पहुंच गई है, जहां नहीं पहुंची है वहां पहुंचने वाली है। स्टिल दिल्ली में ट्रैफिक कंडीशन वर्स्ट है, मतलब बहुत भयंकर ट्रैफिक हो गया आजकल, लास्ट खासकर 1 साल से। तो थैंक्स टू मेट्रो। अगर मेट्रो ना होती तो हम चल ही नहीं पाते दिल्ली में फॉर श्योर। एनीवेज बाइक अपनी चल चुकी है 47.5 किलोमीटर्स और नो इश्यूज, हैप्पी। ये देखो, एक बार स्टिल मैं इशू को करता हूँ एक्सप्लेन कि इशू स्टॉलिंग का इशू क्या आ रहा है। जब मैं बाइक का क्लच दबा रहा हूँ चलते चलते लो आरपीएम पे, तब बाइक स्टॉल होती है। कुछ लोगों का डाउट था कि मैं रॉन्ग गियर में बाइक का क्लच दबाता हूँ, पिक करने की कोशिश करता हूँ, तब स्टॉल होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं काफ़ी देर बाइक का क्लच दबा के रखता हूँ, उसके बाद बाइक स्टॉल होती है, ऐसा भी नहीं है। लो आरपीएम में जैसे ही मैं क्लच दबाता हूँ, मे बी 3rd गियर में, 2nd गियर में, 4th गियर में, 5th गियर में, खासकर हायर गियर में बोल सकते हो आप, 3rd, 4th एंड 5th में, तब बाइक बंद हो रही थी। जैसे अभी मैं हूँ हाई आरपीएम पे हूँ, कहीं स्टॉप कर रहा हूँ और मैंने ये क्लच दबा दिया तो बाइक स्टॉल हो रही थी, दबाते ही, दबा के रखने के बाद नहीं, दबा के रखने के बाद उठाने का टाइम नहीं। तो डिफरेंस है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि भाई आप ऐसे कर रहे होगे कि क्लच रॉन्ग गियर में पिक कर रहे होगे, या फिर आप क्लच दबा के रखा होगा। किसने अभी रिसेंटली कमेंट किया था, ऐसा नहीं है। एंड अभी कोई इशू नहीं आ रहा, खुशी की बात ये है। एंड इसी खुशी के साथ में ये व्लॉग जो है हम खुशी खुशी एंड करते हैं। नो स्टॉलिंग इशू इन माई स्पीड नाउ। सो व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, कमेंट जरूर करना यार। कमेंट से ना पता लगता है कि कुछ बात हो पा रही है हम दोनों के बीच में, आप और मेरे बीच में कोई बात हो पा रही है, बातचीत, 2-वे कम्युनिकेशन है। चलो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय। ओ भाई साहब, ये देखो, ये है सेटल बैग।